मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में कई पाकिस्तानी और भारतीय मूवीज देख चुके होंगे, और अगर आप भारतीय मूवीज देखने के शौकीन हैं तो आप बहुत सी भारतीय अदाकाराओं को भी जानते होंगे, इसलिए उनमें से कोई एक आपकी फेवरेट अदाकारा भी होगा। याद रहे, ये तमाम एक्ट्रेसेस किसी भी फिल्म में काम करने के लिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए लेती हैं। इस बात को बुनियाद बनाकर आज मैं आप लोगों को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की 10 ऐसी अदाकारों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो एक फिल्म में काम करने के लिए सबसे ज्यादा पैसे लेती हैं। इसलिए पहले कि हम मजीद आगे बढ़े, कमेंट करके बताइए कि आपकी फेवरेट भारतीय अदाकारा कौन सी है। नंबर 1, विद्या बालन। नाजरीन, विद्या बालन 1 जनवरी 1979 को भारत के मशहूर शहर मुंबई में पैदा हुई। इन्होंने एक्टिंग का आगाज सिर्फ 16 साल की उम्र में 1995 में रिलीज होने वाली फिल्म हम 5 में चाइल्ड स्टार का रोल अदा किया, जबकि इन्होंने बतौर हीरोइन अपना फिल्मी डेब्यू 2003 में मशहूर बंगाली फिल्म से किया, जिसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में करते हुए अपना मुआवजा बढ़ाती चली गई। इनकी सबसे मशहूर फिल्म का नाम डर्टी पिक्चर है। आज विद्या बालन एक मूवी करने का 14 करोड़ भारतीय रुपए चार्ज करती हैं, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 38 करोड़ रुपए बनते हैं। विद्या बालन का शुमार भारत की सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारों में 10वें नंबर पर होता है। नंबर 2, श्रद्धा कपूर। शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर 3 मार्च 1987 को भारत के मशहूर तरीन शहर मुंबई में पैदा हुई। इन्होंने अपने फिल्मी करियर का आगाज 2010 में भारतीय फिल्म 3 पत्ती से किया। इन्हें आसमान को छू लेने वाली शोहरत सुपरहिट साबित होने वाली फिल्म आशिकी 2 से मिली, जिसके बाद उन्होंने अपना फिल्मी मुआवजा बढ़ा दिया। श्रद्धा कपूर भारत की सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारा भी रह चुकी हैं, लेकिन आज की तारीख में श्रद्धा एक फिल्म करने का मुआवजा 15 करोड़ भारतीय रुपए चार्ज करती हैं, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 40 करोड़ रुपए बनते हैं। तो आज श्रद्धा कपूर सबसे ज्यादा मुआवजे लेने वाली अदाकारों में 9वें नंबर पर आती हैं। नंबर 3, सोनम कपूर। 9 जून 1985 को भारत के शहर मुंबई में पैदा होने वाली सोनम कपूर बॉलीवुड में अपने स्टाइल और फैशन की वजह से मशहूर है। याद रहे कि सोनम कपूर ने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 2005 में बनने वाली फिल्म ब्लैक से किया, लेकिन बतौर हीरोइन अपने फिल्मी करियर का आगाज 2010 में बनने वाली फिल्म आई हेट लव स्टोरी से किया, मगर इन्हें शोहरत फिल्म रांझे से मिली। इसके बाद इन्होंने भाग मलका भाग, संजू और प्रेम रतन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम करके अपना मुआवजा बढ़ाकर 17 करोड़ भारतीय रुपए कर दिया, जो पाकिस्तानी करेंसी में 45 करोड़ रुपए बनते हैं। आइए सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारों में 8वें नंबर पर आती हैं। नंबर 4, अनुष्का शर्मा। विराट कोहली से शादी करने वाली अनुष्का शर्मा 1 मई 1988 को भारत की मशहूर रियासत उत्तर प्रदेश में पैदा हुई। इन्होंने अपना फिल्मी करियर का आगाज 2008 में शाहरुख खान के मद्दे मुकाबिल फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से किया, जो कि सुपरहिट साबित हुई। पहली ही फिल्म की कामयाबी पर इन्होंने अपना मुआवजा बढ़ा दिया। इसके बाद इन्होंने जब तक है जहां, सुल्तान और पीके जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, तो 2018 में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारा बन गई। मगर आज की तारीख में भी अनुष्का शर्मा एक फिल्म करने का मुआवजा 18 करोड़ भारतीय रुपए लेती हैं, जो पाकिस्तानी करेंसी में 48 करोड़ रुपए बनते हैं। यूं आज सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारों में अनुष्का शर्मा का शुमार 7वें नंबर पर होता है। नंबर 5, करीना कपूर। सैफ अली खान से शादी करने वाली करीना कपूर 21 सितंबर 1980 को भारत के शहर मुंबई में पैदा हुई। इन्होंने अपनी एक्टिंग करियर का आगाज 2000 में किया, जबकि इन्होंने अपने फिल्मी करियर का आगाज भारतीय फिल्म कहो ना प्यार है से किया। इसके बाद करीना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक कामयाब फिल्म में काम किया। तभी तो करीना हर फिल्म के बाद अपना मुआवजा बढ़ाती चली गई। करीना कपूर सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारा भी रह चुकी हैं। करीना की ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली मूवीज में बजरंगी भाईजान, बॉडीगार्ड और सिंघम शामिल हैं। लेकिन आज करीना कपूर एक फिल्म में काम करने का 20 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 53 करोड़ रुपए बनते हैं। यूं करीना कपूर आज सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारों में 6ठे नंबर पर आती है। नंबर 6, आलिया भट्ट। हाल ही में रणबीर कपूर से शादी करने वाली महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट 15 मार्च 1993 को पैदा हुई। हैरानकुन तौर पर इन्होंने अपनी एक्टिंग का आगाज सिर्फ 7 साल की उम्र से ही कर दिया था,
जबकि इन्होंने बतौर मेन रोल अदाकारा अपने फिल्मी करियर का आगाज स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर मूवी से किया, जो कि सुपर हिट साबित हुई। इसके बाद आलिया हर आने वाली फिल्म के साथ अपना मुआवजा बढ़ाती चली गई। हाल ही में रिलीज होने वाली उनकी फिल्म गंगूबाई इनकी बाकी तमाम फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ गई है, जिसके बाद इन्होंने अपनी कामयाबी और शोहरत को देखते हुए किसी भी फिल्म में काम करने के लिए अपना मुआवजा मजीद बढ़ाकर 21 करोड़ भारतीय रुपए कर दिया है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 56 करोड़ से भी ज्यादा बनते हैं। इस तरह आलिया भट्ट ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारों में 5वें नंबर पर पहुंच चुकी हैं। नंबर 7 कटरीना कैफ। बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन कटरीना कैफ 16 जुलाई 1983 को हांगकांग में पैदा हुई। इन्होंने अपनी फिल्मी करियर का आगाज 2003 में रिलीज होने वाली भारतीय फिल्म बूम से किया। इन्हें पहली बड़ी कामयाबी मैंने प्यार क्यों किया से मिली, जिसके बाद कटरीना कैफ एक के बाद एक नई फिल्म करती गई। नाकाबिले यकीन तौर पर इनकी हर नई आने वाली फिल्म सुपर हिट साबित होती रही। इनकी सबसे मशहूर और ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली मूवीज में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, धूम 3, एक था टाइगर और टाइगर अभी जिंदा है शामिल है। अपनी फिल्मों की कामयाबी को देखकर इन्होंने अपना मुआवजा बढ़ाकर 24 करोड़ भारतीय रुपए कर दिया है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 64 करोड़ रुपए बनते हैं। यूं कटरीना सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारों में चौथे नंबर पर आती है। नंबर 8 प्रियंका चोपड़ा। बॉलीवुड की देसी गर्ल के नाम से मशहूर प्रियंका चोपड़ा 12 जुलाई 1982 को भारत की मशहूर रियासत बिहार में पैदा हुई। इन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 2002 में तमिल फिल्म से किया, जबकि प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड में अपनी फिल्मी करियर का आगाज 2003 में किया। इनकी ज्यादा पहचान फिल्म अंदाज और मुझसे शादी करोगी से मिली। कामयाबी मिलते ही प्रियंका चोपड़ा ने अपना मुआवजा भी बढ़ा दिया। इसके बाद इन्होंने क्रिश डॉन और बर्वी जैसी ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली फिल्मों में काम किया। आज मार्केट में ये अपनी डिमांड को देखते हुए एक फिल्म करने के 26 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं, जो कि पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 70 करोड़ रुपए बनते हैं। तभी तो आज प्रियंका चोपड़ा सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारों में तीसरे नंबर पर आती है। नंबर 9 कंगना रनावत। बेबाक और बेधड़क बोलने की वजह से शोहरत पाने वाली कंगना रनावत भारत की मशहूर रियासत हिमाचल प्रदेश में पैदा हुई। इन्होंने अपने फिल्मी करियर का आगाज 2006 में इंडियन फिल्म गैंगस्टर से किया, जो कि सुपर हिट साबित हुई। पहली ही फिल्म की कामयाबी के बाद कंगना रनावत अपना मुआवजा बढ़ाना शुरू कर चुकी हैं। इसके बाद उन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को राज, तनु वेड्स मनो, क्रिश 3 जैसी ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली फिल्में दी। इन फिल्मों की कामयाबी और अपनी डिमांड को देखते हुए कंगना रनावत ने एक फिल्म का मुआवजा 28 करोड़ भारतीय रुपए तक बढ़ा दिया है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 75 करोड़ रुपए बनते हैं। यही वजह है कि आज कंगना का शुमार सबसे ज्यादा मुआवजे लेने वाली अदाकारों में दूसरे नंबर पर होता है। नंबर 10 दीपिका पादुकोण। इंतहाई कम वक्त में अपनी बेहतरीन अदाकारी और सेक्सी लुक से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली दीपिका पादुकोण 5 जनवरी 1986 को डेनमार्क में पैदा हुई। इन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 2006 में किया, जबकि दीपिका पादुकोण ने बॉलीवुड में अपने फिल्मी करियर का आगाज शाहरुख खान के मद्दे मुकाबिल फिल्म ओम शांति ओम से किया, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। अपनी पहली ही फिल्म की कामयाबी के बाद दीपिका ने नई फिल्मों में काम करने के लिए अपना मुआवजा बढ़ा दिया। इसके बाद उन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को कॉकटेल, ये जवानी है दीवानी, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर और बाजीराव मस्तानी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। हर फिल्म की कामयाबी के बाद अपना मुआवजा बढ़ाने वाली दीपिका ने अब किसी भी फिल्म में काम करने का अपना मुआवजा 30 करोड़ भारतीय रुपए से भी ज्यादा कर दिया है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 80 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनते हैं। यानी आज दीपिका एक फिल्म में काम करने का 80 से 90 करोड़ रुपए लेने की वजह से सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारों में पहले नंबर पर आ चुकी हैं। तो नाजरीन, ये थी भारत की सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारें और जिन्होंने सबसे ज्यादा कमाई की है। उम्मीद करते हैं नाजरीन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मजीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।